इजाजत, अनुमति मिली, परमिशन मिली, अपने परिवार वालों से बात कर पाए। 3 अक्टूबर को, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद, तो आप सोचिए, तब जाके एक डिप्लोमेटिक वो होता है, कम्युनिकेशन होती है, वो अम्बेसडर मिल चुके हैं इनसे, इनसे हाई प्रोफाइल डिप्लोमेट्स इन्हें मिल चुके हैं। उसके बाद देखिए 7 बार इसकी, मार्च में इस साल 2023 में इसकी कोर्ट प्रोसीडिंग की हियरिंग शुरू हुई और 7 प्रोसीडिंग्स जो चालू हुई। अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसकी 7वीं हियरिंग थी। कल फैसला आया कि इनको सजाए मौत सुनाया गया है। भाई मेरा तो दिल रोता है वाकई में। कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्यों, क्या, कैसे, कब, क्या ना। कतर, और ऐसे कैसे हो गया कि कतर इनको अरेस्ट करता है और हिंदुस्तान की एम्बेसी को इन्फॉर्म भी नहीं करता है। दाल में कुछ काला नहीं है, कुछ अलग लग रहा है आपको इसमें। अब आप देखिए, मैं कहता हूं, अगर चलिए, मैं कुछ कंफर्मेशन आई नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, बहुत सी ये है, वो उस पे नहीं जाएंगे, मगर मैं इल्तिजा करूंगा आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, ये गेस वर्क कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, ये है, वो है, शायद ये, इस पे जो लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो मत करिए, क्योंकि ये हमारे भाई जो हैं, जो फौजी भाई हैं, जो वर्दी में इनकी देश की सेवा करी है, इन्होंने इन्होंने कई मर्तबा अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान की हथेली पर रख के हिंदुस्तान की हिफाजत करी है। ये भूतपूर्व फौजी हैं, और मैं कहूंगा कि भूतपूर्व फौजी नहीं, ये सिविलियन क्यों ना हो, कोई भी हो, हिंदुस्तानी है पहले बात तो। हमारी जिम्मेदारी बनती है, कैसे तैसे भी, ऐसे तैसे कैसे कुछ भी करें, इनको रिहा करके महफूज तरीके से वापस हिंदुस्तान पहुंचाया जाए। अब आप देखिए, ये काम कर रहे थे, एक कंपनी है उसके साथ, इनके हेड एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है, अलग से यहाँ पे है। तो इनको जब अरेस्ट कर दिया गया था, आप मुझे ये बताइए, कोई भी जासूस अगर होगा, मुझे मालूम नहीं किस बात पे अरेस्ट किया, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं आपको जी। कहीं से भी कोई भी अगर जासूसी करता भी है, तो क्या एक पूरी टीम झुंड बना के, एक लॉजिक की बात बता रहा हूं मैं आपको, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 8-8 लोग जासूसी करेंगे क्या? खामोशी से, खुफिया तरीके से। अगर मेरे को मालूम नहीं चार्जेस क्या है, क्योंकि कुछ ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है मिनिस्ट्री से। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है चार्जेस, ठीक है। अब कोई अगर इलीगल एक्टिविटी हुई उनके मुताबिक, उनके राष्ट्र के मुताबिक, सारे के सारे हैं एक साथ, ऐसे तो होएगा नहीं। एक या दो मैं मान सकता हूं, सबको आप अरेस्ट कर दें यार, माफ कीजिएगा। मैं ये तो मेरे को बहुत ही हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हम शॉक्ड हैं, हम बहुत सरप्राइज हैं, हमें, और हम हर एक लीगल ऑप्शन इसमें इख्तियार करेंगे, हम तैयार करेंगे। मेरा दिल कहता है, ये बात अभी भी लोअर कोर्ट में है, बाय द वे, ये बात अभी भी लोअर कोर्ट में है। और जो अमीर है कतर का, उसके पास ये पावर होती है कि किसी भी गुनाह को, अगर गुनाह हुआ है या कुछ भी सजा हुआ है, उसको माफ कर देना। वो के कतर डे पे अनाउंस होता है ये कि दिसंबर में आएगा। बिल्कुल अली शाह साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौजूदा दौर में जो हमारे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और खास करके अरब मुल्कों के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस चीज का भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि कुछ उम्मीद, जिस तरह से सुनील कौशिक जी ने भी कहा कि अभी हमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए, भारत सरकार पर भरोसा करना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ सुनील कौशल साहब की एनालिसिस से। वो कहने सही कहा कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, और लोअर कोर्ट से कैसे इतनी बड़ी बात, वो भी इंटरनेशनल न्यूज, और क्या ये कतर ये बात नहीं जानता था कि ये खबर, ये ऐलान करने से इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी? वो अच्छे से जानता होगा। अब आप देखिए हिंदुस्तान के संबंध कतर से कैसे हैं, हल्का सा मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। देखिए 8 लाख भारतीय वासी वहां पे रहते हैं, एक्सपैट्स वहां पे काम करते हैं हम। और 2015 में इन कतर के जो अमीर हैं वो हिंदुस्तान भी आए थे। 2016 में नरेंद्र मोदी साहब वो स्वयं कतर गए थे। इनके बायलैटरल टाइज, ट्रेड, हर तरीके से हम एक दूसरे के साथ में हैं, यानी कि हमारे संबंध कतर से बड़े अच्छे रहे हैं वर्तमान में। अब आप देखिए, ये ऐलान कर देने से जाहिर सी बात है, अरे किसी के भी घर से आप किसी को, बंदों को आप बोल दोगे कि भाई ये हुआ, और आप उनको कोई बर्दाश्त करेगा नहीं। मैं एक आम भाषा में समझाता हूं ताकि हर कोई समझ ले ये बात को और जान ले ये खूब। देखिए हमारे घर में बच्चे अगर बाहर चले गए कहीं पे खेलने के लिए, अलग कहीं सामने के पार्क में या किसी घर में, वहां पे उनके साथ अगर कोई भी वजह हो, वजह कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा, अगर
उन्होंने कुछ बदसलूकी बदतमीजी करी भी ना हो या करी हो, पता नहीं, वो अलग बात रही, ठीक है, बच्चे हैं। अब वहां पे जिसके घर गए हैं वो सलूक अच्छा ना करें, क्या हम बर्दाश्त करेंगे ये बात? हम कहेंगे हमारे बच्चों ने अगर गलती करी भी हो, अगर करी भी हो, मैं ये भी कह रहा हूं, हम बर्दाश्त करेंगे ये बात? नहीं करेंगे। और अगर मैं हम तो ये बोलेंगे पहले तो सिंपल सी बात है, जिस तरीके से, अरे सबसे पहले तो वो हमारे घर में फोन करेंगे ना कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, ये गिरा दिया, ये तोड़ दिया, या कुछ भी क्या हो। तो होता है नहीं होता, ये अनुमान तौर पे ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको ये बात। अब आप देखिए ये कैसे कतर ये इस नतीजे पे आ गई कि इन सदाए मौत। अरे ये ताजुब होता है, हिल गए सब लोग, सोशल मीडिया इंटरनेट सब अब्लेज हैं, क्योंकि सब कंसर्न हैं, सबके सब परेशान हैं। और जो उनकी फैमिलीज हैं उनको मैं ये अपनी तरफ से एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा दिल कहता है और मेरी इंट्यूशन गलत नहीं होती है कि वो वापस महफूज तरीके से आएंगे। आप भरोसा रखिए, हिंदुस्तान की सरकार कुछ ना कुछ कर लेगी। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मिस्टर एस जयशंकर साहब, उनके नेगोशिएशन स्किल्स बड़े ही अच्छे हैं, बेहद अच्छे हैं। वो पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे, और वो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो मिनिस्टर साहब हैं आज। वो ओवरऑल भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी भी एक प्रेशर बनाएगी, और ओवरऑल मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली कुछ भी ऐसा होएगा कि अल्टीमेटली वो रिहा कर दिए जाएंगे और वो महफूज बिल्कुल। चलिए, उम्मीद तो यही की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज भी समझनी होगी कि अगर जासूसी से जुड़ा हुआ मामला है, हालांकि ऑफिशियल जानकारी जो पूरा डिटेल्स है उसको लेकर हिंदुस्तानी सरकार गौर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे चीजों के साथ फैक्ट्स एंड सच्चाई के साथ चीजों का आकलन करना होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें सही पाई जाती हैं तो हिंदुस्तान को भी इसको लेकर कहीं ना कहीं वाजे करना होगा। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।